हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म इजी स्टडी ट्रिक्स। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी का सेट पेपर लेके आई हूँ, जिसको हम प्रैक्टिस पेपर भी बोल सकते हैं। अभी जो क्लास 8th बोर्ड के हाफ ईयरली चल रहे हैं, उसमें सेकंड पेपर हमारा हिंदी है, तो मैं आज उसका एक प्रैक्टिस पेपर आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, पहले हम लोग नोट पढ़ेंगे। सभी प्रश्न सावधानी पूर्वक हल कीजिए। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही चीज़ों में आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। स्पेलिंग मिस्टेक्स जो होती हैं, जो अशुद्धियाँ होंगी, वो सब अवॉइड करनी है। अब स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सही विकल्प चुनकर लिखें। प्रश्न नंबर 1 है सही विकल्प चुनकर लिखें, मतलब चूज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ आपको 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे और इसमें से आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट, इनमें से एक शब्द तत्सम नहीं है। एग्जाम्पल्स हैं तरु, बिजली, जल, मुख। नेक्स्ट है तव्यवता शब्द का प्रत्यय है। थर्ड है बेबस शब्द का उपसर्ग है। फोर्थ, अधिक बोलने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। फिर फिफ्थ वाला है जो शब्द संस्कृत से हिंदी में लाए गए हैं उनको हम क्या कहलाते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 2, खाली स्थान भरो। यहाँ आपको 5 और मोर फिल इन द ब्लैंक्स दिए होंगे, खाली स्थान दिए होंगे, आपको इनको फिल करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है सही जोड़ी बनाओ। इसमें आप लोगों को कुछ जोड़ी दी हुई होंगी, कुछ वर्ड्स दिए होंगे, उनको आपको जोड़ी सामने जो वर्ड्स दिए होंगे उनसे बनानी है, मिलानी है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, कहानी लिखो। इसमें 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको किसी भी एक पर कहानी बनानी है। फर्स्ट है याचक या दाता और सेकंड है लक्ष्य वेद्य। कहानी आपको बहुत ध्यान से बनानी है। आप लोग ग्रामर, व्याकरण की जो गलतियाँ करते हैं उनसे बच के बनानी है। ऐसा ना हो कि आप ग्रामर मिस्टेक्स कर दें और आपको मार्क्स ना मिले। क्वेश्चन नंबर 5, जीवन परिचय लिखो। इसमें आपकी बुक के अकॉर्डिंग कोई भी 2 पोइट के नाम दिए हुए हैं जिनके ऊपर आपको कहानी बनानी है। फर्स्ट है सुमित्रा नंदन पंत, सेकंड है गिरधर कवि। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ आपको 7 प्रश्न दिए हुए हैं जिनके आपको आंसर देने हैं। ये आपकी बुक में जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस हैं वहाँ से अवेलेबल करवाए गए हैं। जितना आपको पढ़ा दिया है उसी में से ये आएंगे। और एक स्टोरी दी हुई है, पोएम दी हुई है, इसका आपको अर्थ बताना है। फिर है व्याकरण सेक्शन, ग्रामर सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 7, समास विग्रह कर समास का नाम बताएं। फर्स्ट है लंबोदर, इसमें समास विग्रह और समास का नाम बताना है आपको। सेकंड है नीलकंठ, थर्ड है चारपाई, फोर्थ है चौपाया। और ये और क्वेश्चन है जिसमें आपको संधि विग्रह कर संधि का नाम लिखना है। फर्स्ट है स्वागतम, हिमालय, सदैव इत्यादि। या तो आप इन दोनों में से समास कर सकते हैं या फिर संधि। प्रश्न नंबर 8 है यांत्रिक छंद व वार्णिक छंद में अंतर बताइए। ये भी 4 मार्क्स क्वेश्चन है। या इसमें भी और क्वेश्चन है यमक व श्लेष अलंकार में अंतर बताइए। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी गद्य की विद्याओं के नाम लिखिए। ये भी 4 मार्क्स क्वेश्चन है। इसके और में क्वेश्चन है हिंदी गद्य की विद्याओं का विकास क्रम बताइए। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, रस की परिभाषा व प्रकारों के स्थायी भाव लिखो, जो क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें आपको निबंध लिखना है। आपको 4 टॉपिक्स दिए गए हैं, उनमें आपको निबंध लिखना है। अगर ये 10 मार्क्स क्वेश्चन है तो आपको अराउंड 200 to 300 वर्ड्स के ऊपर ऐसे लिखना होगा, निबंध लिखना होगा। अगर ये 5 मार्क्स का है तो आपको 150 to 200 वर्ड्स तो लिखना ही है। फर्स्ट टॉपिक है विद्यार्थी अनुशासन, सेकंड है
भारत में बढ़ता हुआ आतंकवाद। थर्ड है जल ही जीवन है। एंड फोर्थ है नारी शिक्षा। इन चारों में से कोई भी आप एक टॉपिक पे ऐसे लिख सकते हैं। फिर प्रश्न नंबर 12 है, सांची घूमने जाने के लिए विद्यालय की प्रधान अध्यापिका जी की अनुमति प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। इसका और क्वेश्चन है, विद्यालय के बाल दिवस पर आयोजन की जानकारी देते हुए माता जी को पत्र लिखें। एक फॉर्मल लेटर है, औपचारिक है, एक अनौपचारिक लेटर है। फिर प्रश्न नंबर 13 है, अखंड है, इसमें पर्यायवाची शब्द लिखिए, फूल, तालाब, अग्नि, रात। बखंड में विलोम शब्द, अहिंसा, अर्थ, शांति, आग। उसके बाद सखंड है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो अनुकरण करने योग्य हो, उसको हम क्या बोलते हैं? जो सब कुछ जानता हो उसको हम क्या बोलते हैं? फिर दखंड है, मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। फर्स्ट है हाथ पाँव फूलना, सेकंड है तांता बांधना, थर्ड है तस से मस ना होना। नाउ इट्स कंप्लीटेड। थैंक यू एवरीवन। ये आपका सिर्फ एक सेट पेपर है, इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको ये पता लग सकता है कि एग्ज़ाम पेपर कैसा आने वाला है। तो आप इसकी प्रिपरेशन इस तरीके से, क्या फॉर्मेट है, इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।